सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमान नारायण। आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यदि घर में आपके पतोहू से सास को नहीं बन रहा है, सास से पतोहू को नहीं बन रहा है, पति पत्नी को नहीं बन रहा है, तो मैं आपको ज्योतिषीय उपाय लेकर आया हूं, जो आप करेंगे तो अवश्य आपको फायदा होगा। मैं तो वीडियो अनेकों प्रकार के बनाना चाहता हूं और बनाकर डालता भी हूं, लेकिन पति और पत्नी पर जब डालता हूं तो ज्यादा लोग देखते हैं, क्योंकि संसार में हमको लगता है कि पति और पत्नी से बड़ा झगड़ा इस दुनिया में और कुछ है नहीं। लोग धर्म शास्त्र नहीं सुनना चाहते, वेद पुराण नहीं सुनना चाहते, लेकिन अनेकों वीडियो डालता हूं, लेकिन वो वीडियो लोग नहीं देखते। इससे हमको लगता है कि संसार में सबसे ज्यादा यदि कहीं कोई दुखी है तो पति और पत्नी का जो झगड़ा है, उसके चलते लोग घर में सबसे ज्यादा दुखी हैं। इस वीडियो को डालने से और जो आप लोग देखते हैं, जो व्यू जाता है, तो इससे मुझे महसूस होता है कि संसार में सबसे अगर दुखी है तो केवल एक ही पति पत्नी नहीं, हमको लगता है कि लाखों लाख पत्नी अपने पति से। तो मैं इसके विषय में बताना चाहता हूं कि पति पत्नी का जो संबंध है वो सदियों 7 जन्मों का संबंध है, लेकिन आज कली काल में हर घर में पति पत्नी का समस्या है। ये बहुत जटिल समस्या है। पति भी जब शादी का फेरा लेता है तो 7 वचन देता है अपने पत्नी से, और पत्नी भी 7 वचन दे करके आती है कि आप जो 7 वचन है उसको पूरा यदि आप करेंगे तो मैं आपके पवांगनी बनूंगी। लेकिन मनुष्य आज पशु के समान होते जा रहा है। मनुष्य, ऐसे लिखा है धर्म शास्त्र में कि मनुष्य क्या करेगा। कलयुग अभी तो 5200 बरस बीता है, लेकिन अभी आने वाले युग में, अभी तो कली का प्रथम चरण 1,08,000 वर्ष का है। पूरा कलयुग का आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन पहला चरण में मनुष्य का आयु बताया गया है कि मनुष्य 100 वर्ष जिंदा रहेगा, लेकिन आज देखिए 60 वर्ष पर ही मनुष्य का सब चीज हो जाता है। अब आपको मैं बता दूं कि इस कलयुग में घर घर में लोग दुखी हैं, घर घर में लोग तनाव में रहते हैं, घर घर में लोग रोग से ग्रसित हैं। पति पत्नी का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा है, बेटा और माता का झगड़ा है। माताएं आजकल वृद्ध सेवा आश्रम में जा रही हैं। इस पर मैं आपको थोड़ा सा आगे उपाय बताऊंगा। जो सास बहू में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सास और बहू का रिश्ता बड़ा नाजुक होता है। कई बार दोनों पक्ष सही होते हैं पर आमने सामने आ जाते हैं। वैसे तो इसके कई सामाजिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक कारण है, लेकिन कुछ ज्योतिष उपाय को मैं बता रहा हूं जो कि आपके घर में, आप किसी प्रकार की परेशानी यदि आपके घर में है तो अच्छा हो जाएगा। यदि आप क्या करें कि गृहस्थ आश्रम जो है आपका, जिस आश्रम में आप रहते हैं या रहती हैं, उस आश्रम के नियम को फॉलो किया जाए। क्यों कि अगर आश्रम के नियम को आप पालन नहीं करेंगे तो घर में अनेक प्रकार की परेशानी आएगी। पति पत्नी को नहीं समझेगा, पत्नी पति को नहीं समझ पाएगी, इसलिए आपके घर में अनेक परेशानियां आएंगी। घर में यदि आप सुख शांति चाहते हैं तो कम से कम जिस आश्रम में आप रहते हैं भगवान का नियमित पूजा किया जाए, भगवान के चरण में जाया जाए और भगवान को स्थापित करके अपने गृहस्थ आश्रम में भगवान का पूजा किया जाए। ऐसे कहा गया है कि जिस घर में हो आरती चरण कमल शीतलाय, तहाँ प्रभु वासा करे। जिस घर में प्रतिदिन आरती होता है, भगवान का पूजा होता है, उसके घर में ऐसी समस्या जो मैं बताया, पति पत्नी का झगड़ा, सास बहू का झगड़ा, पुत्र पिता का झगड़ा, पुत्र माता का झगड़ा, वो कभी नहीं आ सकता है। आप अपने गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थ आश्रम है उसको आप किस प्रकार से चलते हैं, यही कारण है कि आप इतना दुखी रहते हैं। घर घर में आज अनेकों दुखी हैं। आज बार बार जाकर के कहीं न कहीं अर्जी लगाना पड़ता है, और मैं आप लोगों को एक अच्छा सलाह दे रहा हूं कि भगवान से अर्जी लगाया जाए। दुनिया में किसी साधु संत और हमसे भी नहीं,
मैं भी अपने को साधु संत नहीं कहता हूँ, केवल मैं उपाय बताता हूँ। और मैं जो तिलक वस्त्र पहना हूँ केवल भगवान को पाने के लिए वस्त्र पहना हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। आजकल के लोग तो दुनिया को दिखाने के लिए सब चीज करते हैं, फेसबुक और ट्विटर पर डालते हैं। भगवान का पूजा दिखाने का चीज नहीं है। आप जो भी लोग दुनिया को दिखाते हैं भगवान का पूजा करते हुए, इसका मतलब कि उनको भगवान से कोई प्रेम नहीं है, इसका मतलब कि भगवान से उनका आस्था नहीं है, इसका मतलब कि वो दुनिया को भगवान का पूजा दिखाना चाहते हैं। आप बताएं कि कोई भी भक्त जो भगवान को प्राप्त किया है, क्या कभी किसी दूसरे को दिखाने का चेष्टा किया है? क्या केवट भैया ने दूसरे को दिखाने का चेष्टा किया? क्या शिवरी माता ने दूसरे को दिखाने का चेष्टा किया? नहीं। भगवान का भक्त जो होता है सच्चा न, वो किसी को दिखाने के चक्कर में नहीं रहता है, केवल भगवान के शरण में रहता है और केवल भगवान को दिखाना चाहता है। लेकिन आज सब लोग, मैं भी अपने को भी मैं कह रहा हूं कि मैं भी आप लोगों को वीडियो बना कर डालता हूं। हालांकि हमारा कोई मकसद नहीं है कि आप लोग हमारी वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसे मैं बोल देता हूं। इसलिए बोल देता हूं कि सुर नर मुनि की यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। सभी लोग अपने स्वार्थ में सब चीज करते हैं, तो मैं भी सोचता हूं कि हमको भी दुनिया के लोग जाने, मैं भी अपना बात आप लोगों के पटल पर रखूं, दुनिया को कहूं, दुनिया को समझाऊं, दुनिया मेरी भी बात समझे, इसलिए डालता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं अनेकों कष्ट जो है आप लोगों के ऊपर पड़ता है, आता है, और अनेकों कष्ट को समझ करके मैं आप लोगों को वीडियो इसलिए बनाकर डालता हूं, इसलिए कि आप लोग मेरा परिवार हैं और परिवार के लोग सुखी रहते हैं। और मेरा कोई मकसद वीडियो बनाकर डालने का नहीं है कि आप लोगों से मैं पैसा लूं, कथा कहूं तो पैसा लूं, धन बटोरूं, धन लूं। केवल आप लोगों को सुख और सुखी देखने के लिए मैं वीडियो बनाकर आता हूं। तो सास बहू में जो झगड़ा होता है उसके विषय में मैं बता रहा हूं कि यदि झगड़ा होता है तो इसका मतलब कि कोई उपाय तो आप बताने के अनुसार करते हैं और मैं भी बता रहा हूं, तो ठीक है, वो तो करना ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा का कारण रोग आपके घर में, व्याध आपके घर में, अनेकों प्रकार की परेशानी इसलिए आती है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम के नियम का पालन शुद्ध तरीका से नहीं करते। आप अपने घर के जो व्यवस्था है, जो आश्रम है, आश्रम में भगवान का आरती नहीं होता, उस आश्रम में मांस बनाते हैं, उस आश्रम में अनेकों गलती करते हैं, इसलिए आपके घर में अनेकों प्रकार की परेशानी आती है। तो थोड़ा सा मैं ज्योतिष उपाय आपको बता रहा हूँ। यदि आपके सास और ससुर बहू जितने भी आपके घर में तनाव रहते हैं उसके विषय में मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना होगा। तो सास बहू दोनों के बीच रिश्ते अच्छे रहे, इसके लिए जरूरी है कि सुबह सूर्योदय से पहले घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा को बाहर कर देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का मैं नियम थोड़ा सा बता रहा हूँ कि प्रतिदिन हो तो सुबह 4 बजे भोर से पहले या 4 बजे भोर के बाद आप उठ जाएं, उठ करके अपने घर में झाड़ू अवश्य लगा करके पहले घर को साफ करें। ऐसे अनेकों टोटका मैंने बताया है, अनेकों कार्य करने के लिए आप लोगों को बताया है, तो वो भी करें। लेकिन घर को, गृहस्थ आश्रम को अपना मंदिर बनाकर रखेंगे तो घर में कोई भी रोग और परेशानी नहीं आएगी। यदि बहू रोज सुबह, जो बहू झगड़ा करती है या सास झगड़ा करती है, तो उसको क्या करना चाहिए कि सुबह सूर्य भगवान को गुड़ मिला हुआ जल चढ़ाएगी तो उसके सास और उनके घर के सारे झगड़ा समाप्त हो जाएगा। प्रतिदिन क्या करें कि एक तांबा का लोटा लें और लोटा में जल भर लें और ले जाकर के सूर्य भगवान को नियमित जल चढ़ावें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। तीसरा काम क्या करें, सास से अपने संबंध अच्छा करने के लिए मंगलवार को सूजी का हलवा बनाकर उसे मंदिर में बाहर बैठ करके और गरीबों को बांटे। इससे घर के जितना तनाव है, पति पत्नी का भी तनाव है, सास बहू का तनाव है, इससे भी आपके घर के जो तनाव है वो समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि यदि पति पत्नी में नहीं बन रहा है, आप अनेकों टोटका उपाय कर लिए हैं, तो आप लोगों से मैं आग्रह करके, विनती करके कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को, उस पत्नी को केवल भगवान के चरण में जाना चाहिए।
टोटका और टोटका और सारा उपाय ज्योतिषीय उपाय अनेकों प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन उस स्त्री को, अपने पति को, अपने बात को मनवाने के लिए उस पत्नी को केवल भगवान के चरण में जा करके और भगवान के पास ही अपना अर्जी लगाना चाहिए। जो भी करते हैं वो भगवान करते हैं, भगवान के सिवा इस दुनिया में और कोई करने वाला नहीं है। साधु सन्यासी संत भी भगवान के ही दास हैं। और यदि जो संत अपने को भगवान कहवाता है, इसका मतलब कि कलयुग का वो ढोंगी संत है, क्योंकि भगवान कभी संत और साधु हो ही नहीं सकते। भगवान तो केवल भगवान हैं, हम लोग उनके दास हैं, केवल दास हैं, हम लोग उनके चरण को पाना चाहते हैं। तो इसलिए आप माताओं से, और जिसका पत्नी भी धोखा दे दी है, तो केवल भगवान के चरण में जाए और भगवान से ही अर्जी लगाए। किसी साधु संत महात्मा के यहाँ जाकर के अर्जी लगाने की जरूरत उसको नहीं है। इस प्रकार से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, उसके घर में जरूर। तो चौथा उपाय मैं आपको बता रहा हूं, अगर सास बहू में न बनता हो, पति पत्नी में न बनता हो, अगर दोनों में लड़ाइयां ज्यादा हो रही हैं, तो दोनों गले में, पति को भी गले में चांदी का चेन पहनना चाहिए और सास को भी चांदी का चेन पहनना चाहिए और पत्नी को भी, जो बहू है उसको भी चेन पहनना चाहिए। इससे रिश्ता में सुधार आता है और घर में मीठा संबंध बना रहता है। दोनों एक दूसरे से क्या करें, सफेद वस्तु का आदान प्रदान करें, इससे भी आपके घर में सुख शांति आ जाएगा। जो व्यक्ति है आपके घर में सदस्य है, अपने अपने जगह पर हो जाएगा। पांचवा उपाय क्या करें, बहू यदि सास को साफ मन से, बहू से और सास से नहीं बनता है, तो क्या करे बहू कि यदि सास को साफ मन से 12 लाल और 12 हरी कांच की चूड़ियां भेंट करती है, तो इनसे दोनों के बीच के मतभेद बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। आपको अवश्य अपने सास को 12 लाल और 12 हरी कांच को चूड़ियां भेंट करना चाहिए, इससे भी आपके घर में मधुर संबंध बनते हैं। छठवां उपाय क्या करें, घर की बहू रोजाना पूजा के पश्चात माथे पर हल्दी या केसर का बिंदी लगाए, इससे भी आपके संबंध में मीठा सुधार आ सकता है। और सातवां क्या करें, अगर दोनों के बीच हमेशा झगड़ा रहता है, तो बहू माँ दुर्गा या माँ गौरी को सुनहरे लाल रंग की साड़ी चढ़ाए और फिर उसे अपनी सास को भेंट करे। सास चाहे तो ऐसा बहू के साथ भी कर सकती है, इससे भी आपका संबंध घर का सुंदर और मीठा हो जाएगा। आठवां उपाय के क्या करें, दोनों चांदी के चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। जिससे भी नहीं बन रहा है, सास भी रख सकती है और बहू भी रख सकती है, तो अपना चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें, अपने पर्स में रखें, बैग में रखें। इससे भी आपके मीठा संबंध हो सकता है, सास बहू का झगड़ा समाप्त हो सकता है। नौवां क्या करें, दोनों चांदी की ठोस गोली अपने साथ रखें। ठोस गोली ऐसे बना ले, उसको भी अपने पास रखेंगे, तो इससे भी आपके जो है रिश्ता में सुंदरपन या मधुरपन आ जाएगा। तो इन सब उपायों के साथ जरूरी है कि सास बहू को अपनी बेटी की तरह रखे। और सारे टोटका का एक ही उपाय है, टोटका किया जाए और घर में भगवान को स्थापित किया जाए और भगवान का पूजा किया जाए और भगवान के चरण में जाया जाए, तो आपके घर की सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। क्यों कि भगवान से बड़ा अर्जी सुनने वाला इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को सुंदर लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कर दें। इसलिए कर दें कि आप लोग मेरे घर के सभी लोग परिवार हैं। हर हर महादेव।